हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यूजीसी नेट कॉमर्स के सिलेबस में लगभग 10 टॉपिक पाए जाते हैं या 10 यूनिट पाए जाते हैं। उसमें से एक यूनिट हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स की है। उस बिजनेस इकोनॉमिक्स के आज हम 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। महिंद्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, द कैपिटल दैट इज कंज्यूम्ड बाय एन इकोनॉमी और अ फर्म इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज नोन एज। देखिए, जब भी कभी हम किसी वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें लगने वाली कैपिटल वो कंज्यूम होती है। एक तरीके से कंज्यूम ही कहेंगे, क्योंकि बिना पैसे के कुछ नहीं होता है ना। और जब हम पैसा लगाते हैं तभी हमारे पास प्रोडक्ट तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर जब हम पहले क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे, चलिए आप लोग बताइए पहले क्या होगा इसमें। देखते हैं कितने लोग आता है क्वेश्चन। बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए एक्सप्लेनेशन के साथ आपको डिफाइन करते हैं। देखिए आंसर डी, एक्सप्लेनेशन। द कैपिटल दैट इज कंज्यूम्ड बाय एन इकोनॉमी और अ फर्म। देखिए यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है, विशेष आप लोग ध्यान दें। यहाँ पे डेप्रिसिएशन, यहाँ पे प्रोडक्शन के बारे में बात की गई है। प्रोडक्शन प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज डेप्रिसिएशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the propounded by the opportunity cost theory of the international trade theory। ठीक है, देखिए यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी के बारे में बात की गई है। तो इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर रिकार्डो दिए हैं, मार्शल्स दिए गए हैं, हैक्शर एंड ओहलिन दिए गए हैं, एंड देन हमारा ऑप्शन आ गया ये हैबरलर साहब ने इस थ्योरी का प्रोपाउंडेड किया हुआ है। देखिए यहाँ पर दो लोगों के बारे में, हैबरलर, उनका पूरा नाम गॉटफ्रेड हैबरलर। इन्होंने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी को प्रोपाउंडेड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आप लोग ध्यान से पढ़िए। पहला क्वेश्चन, पहला आंसर, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। हमारे हिसाब से दूसरा ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ, देखिए, इफ़ टू डिमांड कर्व आर लीनियर एंड इंटरसेक्टिंग ईच अदर। दो डिमांड कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। पहली चीज़ तो एक दूसरे को इंटरचेंज कब करते हैं? जब हमारा डिमांड कर पैरेलल हो, तब जाके इंटरसेक्ट करते हैं, ऐसे इंटरसेक्टिंग नहीं कर सकते। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी वुड बी सेम ऑन डिफरेंट डिमांड कर्व। ये देखिए, डिफरेंट डिमांड कर्व एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग। क्लियर, समझ में आ गया? देखिए नीचे लिखा है, इफ टू डिमांड कर्व आर लीनियर एंड इंटरसेक्टिंग ईच अदर देन coefficient of elasticity would be different on different demand curve at the point of intersection. Fourth number question, if the demand for a good is inelastic, an increase in the price will cause in the total expenditure of the consumer of the goods। इसका क्या होगा? इंक्रीजेज होगा कि नहीं होगा? ए ऑप्शन, इफ द डिमांड फॉर अ गुड्स इज इन इलास्टिक। क्लियर, इट इज इन इट्स अ प्राइस विल cause the total expenditure of the consumer of good to increase। raising price will always cause total revenue to increase। clear। एक नंबर क्वेश्चन, द हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस implies that the elasticity of demand infinite।
हमारी डिमांड जो कैसी होगी, वो इन्फानाइट। इन्फानाइट का ऑप्शन कैसा होता है, सॉरी, क्लियर। ये हमारा ये हमारा इन्फानाइट का ऑप्शन, ये वाला, ठीक है, ऐसा ही होता है ये इन्फानाइट, क्लियर। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। The horizontal demand curve parallel to x-axis implies that the elasticity of demand is infinite. It is zero when the demand curve is parallel to the y-axis. Y-axis और x-axis दोनों जब parallel होते हैं तो हमारी डिमांड इन्फानाइट जो होती है वो इन्फानाइट होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, an individual demand curve slopes down to the right because of the working capital of low diminishing marginal utility और substitution effect of the increase in price income of, ये ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये an individual demand curve slopes down to the right because of the working of the law of diminishing marginal utility, समझ रहे हैं, सीमांत उपयोगिता जब डिमिनिशिंग होती है तो हमारी ऐसी कंडीशनें होती हैं। देखिए वर्किंग, ये तीनों ऑप्शंस आप पढ़ लीजिएगा, देखिए सारे ऑप्शंस एकदम राइट हैं। 7 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन इनकम, क्लियर। एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज defined as the responsiveness of demand when a consumer's income change. It is defined as the ratio of the change in quantity demanded over the change in income, clear। The higher the income elasticity, the more sensitive demand for a goods is to change in income, clear। option number A is the right answer, clear। Next question, the supply of goods, the good refers to quantity, देखिए stock available for sale, total stock in warehouse, actual production of the good, quantity of the good offered for sale at the particular price per unit of time, ठीक है। नीचे दिया है, द सप्लाई ऑफ अ गुड रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ द गुड ऑफर्ड फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस per unit of time. The term supply refers to the entire relationship between the quantity, देखिए quantity supply and the price of the goods। थोड़ा सा आप अपना ध्यान पर देखिए, जब मार्केट आप जाते हैं तो क्वांटिटी और प्राइस को लेके ही आप बात करते हैं। 9 number question, the cost of one thing in terms of the alternative given up is called opportunity cost, ये opportunity cost है। the cost of one thing in terms of the alternative given up is called opportunity cost, है ना। opportunity cost is economics terms that refers to the value of that what you have to give up in order to choose something else। 10 number question, assume that consumers income and the number of sellers in that market for goods x both falls. Based on this information we can conclude with certainty क्लियर। यहाँ पे आपको सर्टेनिटी के बारे में बात की गई है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।